कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानविद सचिन में। तो दोस्तों, बीटीयूपी सेकेंड सेमेस्टर अर्थात पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। काफी आप सभी को ये टफ लगता होगा सब्जेक्ट, लेकिन अगर आप सभी इसके पीवाईक्यू को अच्छी तरीके से एनालिसिस करते हैं, अगर आप पीवाईक्यू को अच्छे से एनालिसिस करते हैं तो इससे क्या होता है मेरे प्यारे साथियों कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अंदाजा लग जाता है। जैसे कि हम आप सभी को दो पेपर दिखाएंगे और उन दो पेपर से आप सभी को यह चीज पता चल जाएगा कि यही क्वेश्चंस यही पेपर फिर से आएगा। तो कैसे चीजें होती हैं आज के इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को समझाने वाले हैं। तो आइए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के इस पेपर को हम लोग देखते हैं। अभी एक पेपर और आप सभी के पास है, लेकिन ध्यान से चीजों को सुनिएगा। वीडियो को क्या करते हैं, स्किप करके चले जाते हैं। जो पेपर देखा समझ गया, लेकिन अभी आप सभी को इतनी ज्यादा जानकारी नहीं है कि आप सारे टॉपिक को समझ सको कि क्या एग्जाम में आता है क्या नहीं। तो अगर आप सभी इस 5 से 8 मिनट की वीडियो हमारे साथ बिताते हैं तो डेफिनेटली आपको 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन का अंदाजा हो जाएगा जहां से आप सभी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। उसके पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से ये होगा मेरे प्यारे साथियों, और ऐप पर भी पीवाईक्यू सेक्शन है। ठीक है, ऐप पर क्या है, पीवाईक्यू सेक्शन है। उस पर भी इस पीवाईक्यू की पीडीएफ डालूंगा और टेलीग्राम पे जो आपको इजी लगे आप सभी कर सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य से अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको बीटीयूपी की अपडेट भी मिलती रहती है। और दूसरी बात बताते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आपको टाइम यहाँ पे 3 घंटे का मिल रहा है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में 60 नंबर का पेपर है। ठीक है, अब अगर पेपर ये देखेंगे तो ये 4 जून 2025 को हुआ है। अब होता क्या है कि आपकी अगर सेकेंड सेमेस्टर में बैक है, ठीक है, तो वो सीधा आपके 4th सेमेस्टर के अंदर जाकर के पेपर होगा। ठीक है, तो ये आप सभी 4205 बी देख रहे हो, यानी ये 4 जून 2025 का बैक पेपर है। ठीक है, अभी मैं ओरिजिनल पेपर भी दिखाऊंगा। यानी बैक पेपर है तो क्या हुआ, ओरिजिनल पेपर ये भी है। अगर आपकी बैक आती है तो आप, जैसे आप अभी सेकेंड सेमेस्टर के अंदर हो और आपकी बैक आ गई, तो जो 4th सेमेस्टर में सेकेंड सेमेस्टर वाला छात्र होगा उसके साथ आप पेपर दोगे, तो समझो उसका पेपर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई बात मेरी। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आप सभी को हम बेसिक आइडिया दे दिए हुए हैं। ठीक है, चलो इसको थोड़ा हटा देते हैं यहाँ की स्क्रीन से, जिससे आपको थोड़ी सी क्लियरिटी ज्यादा आए। चलिए ये भी थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। आइए अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। देखो यहां पर आप सभी को पहले नंबर तो पैटर्न समझना होगा। हर एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिया होगा और सब 5-5 नंबर का होगा। तो जैसे कि अप्लाइड फिजिक्स है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स अप्लाइड नहीं है, अब तो अप्लाइड नहीं है, मैथमेटिक्स है लेकिन अप्लाइड फिजिक्स है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स है और अप्लाइड फिजिक्स है, सेकेंड जो इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि 2 नंबर 1 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। आपको यह ध्यान में रखना है कि आपको सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। किसकी प्रैक्टिस करनी है, आपको लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। आप छोटे छोटे क्वेश्चन को नहीं जानते रहोगे फिर भी चलेगा। अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर ली तो आपका काम बहुत इजीली बनने वाला है। चलिए अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1, अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट ऑफ फॉलोइंग, यही बात आती है। ठीक है भैया, चलो। What do you understand by fundamental units and derived units? Explain with example. Principle of transmissibility of force. State triangle law of forces and parallelogram of forces. Explain Lami's theorem. Various types of beams. ठीक है, अब यहां पर आपको एक क्वेश्चन फिक्स मिलता है बीम न्यूमेरिकल का। ठीक है, बीम न्यूमेरिकल का मैं आप सभी को बता दूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी सीरीज आने वाली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी सीरीज हमारी आएगी। उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को देख करके 2026 में जो क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आने वाले हैं वो भी आप जान पाओगे। ठीक है, अब जैसे ये लिखा हुआ है, डिस्क्राइब स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड डायनेमिक फ्रिक्शन, आल्सो स्टेट द वे टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन। मैं आप सभी को इस पीवाईक्यू के हिसाब से कह सकता हूं 110% फिक्स क्वेश्चन है। पीवाईक्यू को देखने का यही मतलब होता है, 110% फिक्स क्वेश्चन है, यानी आपको
जितना अच्छे तरीके से हो सके इस क्वेश्चन की तैयारी आप करें। किसकी तैयारी करें आप लोग? क्वेश्चन नंबर 3 के ए यानी फ्रिक्शन की। तो फ्रिक्शन के कोई से भी टॉपिक को छोड़िए नहीं, फ्रिक्शन 100% आपकी एग्जामिनेशन में आएगा। ठीक है भैया, चलिए अब अगला ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, न्यूमेरिकल किसके बेसिस पे है? आप सभी को, आप सभी के पैरेललोग्राम के बेसिस पे है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल बहुत सरल है, बट आगे हम प्रैक्टिस कराने वाले हैं बीम के न्यूमेरिकल की। ऑलरेडी हमने प्रैक्टिस करा रखी है, आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, बीम रिएक्शन बाई ज्ञान विद सचिन। ठीक है, बीम रिएक्शन बाई ज्ञान विद सचिन, आप इसको सर्च करके आप बीम के न्यूमेरिकल की अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, देखो मैंने बताया ना फ्रिक्शन के बहुत सारे, स्टेट द डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, इंक्रीज फ्रिक्शन, राइट फॉर वेज टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन इंक्रीज करने का भी फायदा है, डिक्रीज करने का भी फायदा है। तो फ्रिक्शन मैं आप सभी को कह सकता हूं 110% फिक्स क्वेश्चन है। नसीब है तो 10 नंबर मिल गया, और नसीब नहीं है तो 5 नंबर में कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बताना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इक्वेशन डिराइव करना है। आइए 3 क्वेश्चन, चौथा देख लिया। उसके बाद यहां पर अगर आप सभी देखेंगे तो आपका कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला जो चैप्टर है, यहां से भी एक न्यूमेरिकल फिक्स है। अभी इसके न्यूमेरिकल की हमने प्रैक्टिस नहीं कराई है, जल्द से जल्द इसकी हम प्रैक्टिस कराने वाले हैं। वेरियस मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। उसके बाद अब आते हैं हम अपने मशीन वाले चैप्टर से। कौन से चैप्टर से? मशीन चैप्टर से, मशीन से। ठीक है भैया, तो आप सभी को मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज, मैक्सिमम एफिशिएंसी, आल्सो कंडीशन फॉर रिवर्सिबिलिटी ऑफ मशीन। उसके बाद आप सभी यहां पे देखेंगे तो सिस्टम ऑफ पुल्ली, और आप सभी से एक न्यूमेरिकल यहां पे पूछा गया है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये मिक्स होता है। ठीक है, जो छठवां क्वेश्चन दिया है यहां पे मिक्स है। आइडियल मशीन, वेलोसिटी रेशियो, सिंपली सपोर्टेड बीम, लिमिटिंग फ्रिक्शन, रिजिड बॉडी, लॉ ऑफ पॉलीगन। ठीक है, तो बहुत ही कह सकते हैं कि इजी क्वेश्चन बनाए हुए हैं। आइए आगे चलते हैं। अगला हमारा है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का दूसरा जो मतलब मेन पेपर शुरुआत हुआ था। यहां पे आप सभी देख सकते हैं कि क्वांटिटीज के बारे में जरूर पूछा जा रहा है। वेक्टर क्वांटिटी के पूछ लिया, फोर्स के बारे में पूछ लिया, ठीक है, और फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, और अगला आप सभी को क्वेश्चन ये पढ़ लेना है मैकेनिक्स के बारे में, क्योंकि 2 पेपर बन चुका और मैकेनिक्स के बारे में नहीं पूछा गया है, तो इस बार 110% मैकेनिक्स के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, समझ लेना। ठीक है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऊपर भी देखने को मिला, लॉ ऑफ ट्रायंगल, पैरेललोग्राम और पॉलीगन, इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स है। दो टॉपिक मैंने अभी तक पीवाईक्यू सॉल्व करते हुए बता दिए। क्या? फंडामेंटल यूनिट्स वगैरह, मैकेनिक्स, आपका पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ ट्रायंगल एंड पॉलीगन फिक्स है, यानी 3 क्वेश्चन ये हो गए। उसके बाद आप सभी को मैंने बताया कि आपको पढ़ना है बीम का रिएक्शन न्यूमेरिकल, वहां से भी एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए मोमेंट ऑफ फोर्स, अभी देखो लास्ट टाइम भी पिछले में पूछा गया था। ठीक है, ड्रा अटेम्प्ट इन इट फॉलोइंग पार्ट, सिंपल डायग्राम, यानी बीम से रिलेटेड पूछा गया है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, ये 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा। फ्रिक्शन, जैसा कि मैंने बताया 100% नहीं 110% फिक्स क्वेश्चन है फ्रिक्शन। ठीक है भाई, लॉज ऑफ फ्रिक्शन, देखो 2 क्वेश्चन दे रहा है यार, 10 नंबर फ्रिक्शन में, मतलब जो 20 नंबर आपको मिलना है उसमें से 10 नंबर ये आराम से दे रहा है। और यहां तो न्यूमेरिकल भी इसने दे दिया, इतना सरल न्यूमेरिकल। अगर आपको ये नहीं आता तो दो तो न्यूमेरिकल, 2 तो क्वेश्चन तो इजीली अटेम्प्ट हो गए ना। सिंपल मशीन, इफिशियंसी, मैकेनिकल एडवांटेज, ये भी 100% फिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मैकेनिक्स कोई बहुत बड़ा टफ है, नहीं। उसके बाद यहां पे लीवर पूछ लिया है, प्रिंसिपल ऑफ लीवर, प्रैक्टिकल एग्जांपल। उसके बाद यहां पे स्क्रू जैक, सिस्टम ऑफ पुल्ली, देखो वहां पे भी पूछा था,
ठीक है, इसको भी आपको देखना है। अब यहाँ पे ट्रू फॉल्स लगाना है, इन्होंने थोड़ा टेक्निकल कर दिया है। चलो ठीक है, तो ये हो गए आपके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के टोटल कह सकते हैं कि पेपर। अब आपको क्या करना है ये ध्यान से सुनिए। अब आपको जाना है ज्ञानविद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, आपको यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स मिल जाएंगे, पीवाईक्यू मिल जाएगी, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इन सब को आप सभी यहां पर प्राप्त कर सकते हैं इजीली और अपनी तैयारी को इजीली शुरू कर सकते हैं। तो कैसी रही वीडियो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।